हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो मैं अपने उन दोस्तों के लिए बना रही हूँ जो कि वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन सर्च करते हैं। मैं उनमें से मैं भी एक हूँ। मैं भी हमेशा ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम या फिर कोई कॉलिंग जॉब, कोई पैकिंग जॉब, इस तरीके की जॉब सर्च करती हूँ। तो मैं ये अपने उन्हीं भाइयों और बहनों के लिए बना रही हूँ, तो आप ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि ये ऑनलाइन वाले इतने फ्रॉड करते हैं, इतने फ्रॉड करते हैं, कितनी जगह मैंने धोखा खाया है। ये चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। पर्सनली मेरे साथ जो हुआ है वो सब चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो भले ही आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना, मैं ऐसा कुछ नहीं कहती, लेकिन बस मेरी वीडियो को पूरा देखना हो और मेरी बात को समझने की कोशिश करना, क्योंकि आप बहुत ही भोले भाले हो। और हम तो मैं भी ऐसी ही थी। मैंने ऑनलाइन सर्च करती थी और मेरे पास कॉल आता था और मैं चली जाती थी। कितना जगह मैं फ्रॉड का शिकार हुई हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने दोस्तों को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो जैसे कि हम naukri.com पर या गूगल पर सर्च करते हैं या फिर यूट्यूब पर सर्च करते हैं कि हाँ वर्क फ्रॉम होम, और ऐसे हम अपना उसमें एप्लीकेशन डाल देते हैं। एप्लीकेशन डालने के बाद आपके पास कॉल आता है। कभी कुछ पैकिंग के लिए आपने डाला होगा कि हाँ वर्क फ्रॉम होम पैकिंग या फिर कॉलिंग का जॉब। तो इसके लिए कॉल आते हैं आपके पास कि हाँ भैया यहाँ फलां फलां जगह पर जॉब है, आप आ जाओ। तो हम चले जाते हैं। मैं अपना पर्सनल जो मेरे साथ हुआ मैं वो आपको शेयर करना चाहती हूँ। तो आप कहीं भी जाने के से पहले आप थोड़ा सावधान रहना कि आप कहाँ जा रहे हो, किस तरीके से, मतलब आपके साथ क्या हो सकता है, ठीक है? क्योंकि ये फ्रॉड वाले ना हर जगह जाल बिछा के बैठे हुए रहते हैं, आपको पता ही नहीं चलता आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। आप मैंने पूछा था कितना बोले कि ये कोई कंसल्टेंसी है, आपको कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी लगेगा? ऐसा बोलते नहीं, कुछ नहीं लगेगा, आप चले आओ। हम परेशान होकर जाते हैं। अपना बहुत भाइयों बहनों के पास बहुत पैसे नहीं होते, वो अपना जॉब खोजते रहते हैं, थोड़े से पैसे होते हैं और जो हम पैसे जमा करते हैं वो भी वो फ्रॉड वाले हमसे ही ठग लेते हैं। इसलिए आप अवेयर रहो, इसलिए मैं सिर्फ ये आप वीडियो बना रही हूँ, तो आप इसे पूरे देखना। मैंने ऐसे ही ऑनलाइन डाला था गूगल पे, naukri.com, क्विक वगैरह ये सब रहता है, उस पर अपने आप चला जाता है साइन.com। तो ये सब क्या करते हैं, ये फ्रॉड वाले वहाँ से आपका नंबर निकालेंगे। उसके बाद ये आपको कॉल करेंगे कि फलना जगह पर आप आ जाओ, यहाँ पर जॉब की हायरिंग हो रही है, अमेजोन की हायरिंग हो रही है या फिर किसी मतलब किसी कंपनी की हायरिंग हो रही है, आप आ जाओ। तो अगर कोई समझदार होता है तो ये पूछता है भैया कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी लगेगा, कोई कंसल्टेंसी, बोलेंगे नहीं नहीं कुछ नहीं है, डायरेक्ट कंपनी में हायरिंग है, आप आ जाओ। आप वहाँ जाओगे, वहाँ जाते हो, वहाँ 2-4 बंदे बैठे रहते हैं और कुछ लोग इंटरव्यू के लिए भी आए रहते हैं। सब लोग आप अरे जॉब तो बहुत लोग ढूँढ रहे हैं ना, बहुत लोगों के कमी रहती है जॉब की। तो इनका तो ये धंधा, ये तो शिकार ढूँढते रहते हैं कि कहाँ कोई किसी ने फॉर्म भरा और कोई हम अपने शिकार को फँसाएँ। तो जब वो लोग जाते हैं, वहाँ जाओ तो वहाँ पर देखो कि हाँ कुछ बंदे बैठे हुए हैं, कुछ लोग इंटरव्यू के लिए भी आ रहे हैं। वो बाकायदा आपसे बोलेंगे कि आप बायोडाटा लेके आओ, आधार कार्ड लेके आओ, अपनी फ़ोटो लेके आओ, सब लेके आप जाते हो, सब लेके जाओगे। मैं गई थी एक जगह, तो ऐसे ही कुछ लोग अपना बैठे हुए थे और एक ऑफिसर था, लेकिन बहुत बड़ा नहीं था, छोटा ही सा ऑफिस था, मेट्रो के नियर बाई ज़्यादातर ये रहता है। तो वहाँ ताकि इसके ना ये जो शिकार फँसाते हैं ये आसानी से पहुँच सके, इसलिए ज़्यादातर ये ऐसे जगह पर रखते हैं कि लोकेशन थोड़ा-सा मतलब ईज़ी हो। फिर मैं वहाँ पर गई तो वहाँ पर कुछ थे कुछ बंदे, हाँ, हाँ, और कुछ इंटरव्यू के लिए भी आए थे। मैंने सोचा चलो ठीक है। तो मैं वहाँ गई, एक अंदर एक लड़की इंटरव्यू ले रही थी। तो मैंने कहा, तो फिर उन्होंने कहा, मतलब ऐसा कुछ नहीं पूछा, बस एक क्वेश्चन पूछा कि आप क्यों जॉब करना चाहते हो? मैंने कहा क्यों जॉब करना चाहती हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट है इसलिए मैं जॉब करना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप यहाँ ना आपको जॉब लग जाएगी, कल से आप मतलब आ जाना, आप ये जॉब लग जाएगी, आप यहाँ पर 500 रुपीज़ दे दो। तो मैंने कहा कि मुझे लगा कैसे जॉब लग जाएगी, मैं तो बहुत खुश हो गई। तो मैंने कहा कि जॉब लग जाएगी, लेकिन मैं 500 रुपीज़ लेके नहीं आई। अब क्योंकि मेरे पास सच में उतने पैसे नहीं थे, तो मैंने कहा कि मेरे पास 100 रुपीज़ है। तो बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, आप 100 रुपीज़ ही दे दो। तो देखो जहाँ जॉब लगेगी वो 500 की जगह 100 रुपीज़ लेगा आपसे। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, 100 रुपीज़ आप लेते हो तो ठीक है, ले लो, जॉब लग जाएगी। बोले हाँ हाँ जॉब लग जाएगी, कल आप आ जाना और कल से आपकी जॉब लग जाएगी। हो गया। फिर वहाँ से गई, मैंने एक जगह और फॉर्म भरा था। मैंने कहा कि चलो देखती हूँ, वहाँ यहाँ सैलरी थोड़ी सी कम थी, 10,000 बता रहे थे यहाँ सैलरी, और एक जगह थी ना कॉलिंग का ही 15,000 बता रहे थे। तो मैंने कहा चलो वहाँ 15,000 है, वहाँ पर जाती हूँ। वो थोड़ा दूर था। फिर मैं वहाँ गई, वहाँ तो बाकायदा एकदम बहुत बड़ा सा एकदम
ये था बहुत बड़ा सा बहुत बड़ी सी बिल्डिंग थी एक, उसमें मतलब दिल्ली में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में एक ऑफिस होना एक बड़ी बात होती है। तो मुझे लगा कि मेरे मन में थोड़ा सा आया, ये मैंने ये फ्रॉड वगैरह मैंने देखा है, मैंने सुना है यूट्यूब वगैरह पर देखा है कि कुछ लोग फ्रॉड करते हैं। तो मैंने सोचा वो छोटी सी जगह थी, हो सकता है फ्रॉड, इसलिए मैंने कहा कि चलो 100 रुपये दिए हैं, अगर फ्रॉड भी होगा तो कोई बात नहीं। लेकिन ये तो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत बड़ा सा ऑफिस है। तो मैं उस ऑफिस में गई, एक बहुत बड़ा सा ऑफिस था, एक अच्छी खासी मतलब एजुकेटेड लड़की बैठी हुई थी और एक एजुकेटेड लड़का बैठा हुआ था। बिल्कुल अच्छे से इंग्लिश में बात कर रहा था। मैंने कहा कि ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, तो ये तो जॉब दे ही देंगे। फिर वहाँ गई तो फिर उन्होंने बोला आप बायोडाटा लेके आए हो। तो मैं तो बायोडाटा वहाँ जो पहले मैं गई थी मैंने अपना बायोडाटा वहाँ दे दिया था, मेरे पास बायोडाटा था नहीं। तो मैंने कहा कि देखो बायोडाटा तो है नहीं, सिर्फ मैं मेरे पास आधार कार्ड है, उसकी फ़ोटोकॉपी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप जॉब लेने आए हो, आप बायोडाटा लेके नहीं आए हो। तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने बहाने बना दिए, क्योंकि मैं तो अपना बायोडाटा जो पहले मैं जॉब देखने गई थी उसको देख के मैं इसके पास गई थी। तो मैंने बोला कि नहीं मैं लेके नहीं आई, मैं तो बस ऐसे ही देखने आई थी। बोला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप अपना आधार कार्ड दे दो, हम अभी आपका निकाल देंगे, अभी आधार कार्ड की फ़ोटो भी निकाल देंगे और बायोडाटा भी आपका हम बना देंगे। तो मैंने कहा कि वाह, ये तो जॉब भी दे रहे हैं, बायोडाटा लेके भी नहीं आई, फिर भी मुझे जॉब मिल रही है, मैं तो बहुत खुश हो गई। फिर अंदर गई, बाकायदा एक अधेड़ जैसे आदमी बैठे हुए थे, अच्छे खासे दिख रहे थे, एजुकेटेड भी थे, और बड़ा सा एकदम बड़ा सा हॉल था, पूरा लैपटॉप वगैरह, बहुत अच्छी डेकोरेशन हो रखी थी। मैंने कहा कि अब तो जॉब लग ही जाएगी, कि इतने अच्छे लोग हैं। फिर उन्होंने ये बोला कि हाँ ठीक है ये आपको जॉब। मैंने कहा कि सर मुझे वर्क फ्रॉम होम चाहिए। बोले कि हाँ बिल्कुल आपको वर्क फ्रॉम होम लग जाएगा, आप 26,000। अब मैंने कहा कि अरे मैं तो 15,000 के लिए आई थी, यहाँ तो 26,000 दे रहे हैं, कि 26,000 आपको सैलरी मिलेगी। मैंने कहा कि मुझे ऑनलाइन चाहिए। बोला कि हाँ आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। तो मैंने कहा कि तो फिर ये तो बहुत दूर है, फिर मैं यहाँ आऊँगी कैसे, आप लोकेशन कोई नज़दीक का बता दो। तो उन्होंने कहा कि आपको वर्क फ्रॉम होम मिल जाएगा, तो यहाँ आने की अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सारी ट्रेनिंग हम ऑनलाइन दे देंगे, सारे मोबाइल पर हम आपको ट्रेनिंग दे देंगे, आपको लैपटॉप देंगे। मैं अंदर नहीं खुश हुए जा रही हूँ कि वाह लैपटॉप देंगे, ये हुआ। तो फिर उन्होंने कहा ना कि आप ये 2,000 रुपीज़ दे दो, क्योंकि हम आपको लैपटॉप देंगे तो सिक्योरिटी मनी है। तो मैंने कहा 2,000 रुपीज़ मतलब, तो फिर मैंने कहा कि सर मैं तो पैसे लेके आई नहीं। देखिए मेरे पास कुछ पैसे थे, मैंने वहाँ भी 100 ही दिए थे पैसे, मैंने कुछ पर्स में रखे हुए थे। फिर मुझे लगा ना यहाँ मुझे कुछ बिलीव होने लगा, क्योंकि यहाँ एजुकेटेड लोग थे, ये जो भी बंदे थे ना ये अच्छे खासे दिख रहे थे, एजुकेटेड दिख रहे थे, और बिल्डिंगें बहुत बड़ी थी। मैंने कहा कोई फ्रॉड करने के लिए इतनी बड़ी बिल्डिंग में लेके और ऐसे ऑफिस लेके नहीं बैठेगा। तो मैंने कहा कि रियल में उस समय मेरे पास 500 रुपीज़ थे। तो मैंने कहा कि 2,000 नहीं, अगर मेरे पास अच्छा था कि मेरे पास 500 थे, अगर मेरे पास 2,000 होता मैं 2,000 भी उनको दे देती, लेकिन मेरे 500 थे। मैंने कहा कि सर मैं अभी 500 ही, और मैं पेटीएम वगैरह यूज़ करती नहीं। तो मैंने कहा सर मेरे पास अभी 500 है, आप ले लो, मैं कल आपको और पैसे दे दूँगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी ठीक है, अब कैसा हो, आप तो बायोडाटा भी लेके नहीं आए, पैसे भी पूरे लेके नहीं आए। मैंने कहा सर मुझे पता नहीं था। बोला ठीक है कोई बात नहीं है, 500 दे दो, फिर उतना भी चलेगा। मैंने पैसे दे दिए, पैसे देके मैं बहुत खुश थी, मैं वापस आने लगी। और तो मैं बहुत खुश थी कि मेरी तो अब जॉब लग जाएगी, ऑनलाइन जॉब लग जाएगी, मैं अपने सपने देखने लगी, मुझे जॉब लगेगी ये वो। फिर मैं घर आई तो मैंने ऐसे ही मोबाइल में देखा, तो उस समय मैंने मोबाइल में ऐसे सर्च नहीं किया था, यूट्यूब पर मैंने सर्च किया तो कुछ उसमें था कि ऑनलाइन आप जॉब ढूंढ रहे हो, वर्क फ्रॉम होम ढूंढ रहे हो तो सावधान हो जाओ, बहुत लोग फ्रॉड करते हैं। तो थोड़ा सा मेरा माथा ठनका कि हाँ, फिर चलो मैंने कंफर्म नहीं कि चलो वो जो उसने 100 रुपया लगा वो फ्रॉड था, क्योंकि उसका ऑफिस बहुत बड़ा था, लेकिन ये सही था। लेकिन जब मैंने रिसिप्ट देखा, तो जब मैंने अपना रिसीप्ट चेक किया और उसने उसमें कोई मोबाइल नंबर नहीं लिखा था, और मैंने कुछ चेक भी नहीं किया, ना मैंने उनसे कोई कॉन्टैक्ट नंबर मांगा, और ना मुझे लगा कि मतलब इतने अच्छे लोग हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, तो ये फ्रॉड तो नहीं करेंगे, ऐसा मैंने सोचा ही नहीं। क्योंकि वो ऐसा शो कर रहे थे ना, वो लोग बोला ना बहुत काफ़ी बड़ी बिल्डिंग थी, मतलब आप बोलने में भी हेजिटेशन हो गया कि इतने मतलब ऐसे लोगों के सामने आप बोल भी नहीं सकते कुछ। तो मैंने कुछ नहीं मांगा, लेकिन जब मैंने रिसिप्ट पढ़ा ना, उसमें ऐसा कुछ नहीं था, लिखा था कि हाँ, उसने बोला था ना कि 15 दिन के बाद आपको जॉब लगेगी, आपके पास कॉल आ जाएगा। उसने ये मुझे बोला कि 15 दिन बाद आपके पास कॉल आ जाएगा, कॉल आएगा, उसके बाद आपकी मतलब आपको ट्रेनिंग दी जाएगी तो 2-3 दिन की, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। उसने उसमें डेट लिख दी थी कि इतने तारीख को आपकी बताया था कि 15 दिन बाद का जो डेट था वो डेट उसने बता दिया था, इस डेट को आएगा। मैंने 15 दिन वेट करा,
कोई कॉल नहीं आया। फिर मैंने रसीद निकाल के पढ़ा, तो रसीद तो मुझे बहुत अंदर-अंदर गुस्सा आने लगा कि 15 दिन बीते, 20 दिन बीते, महीने बीत गए और मुझे बहुत गुस्सा आने, मैंने कहा देखती हूँ रसीद तो मेरे पास है, तो मैं लेके जाऊँगी उन लोगों को बोलूँगी कि आपने मुझे रिसिप्ट दिया है, इसमें पैसे। लेकिन जब मैंने रिसिप्ट पढ़ा तो उसने कुछ नहीं लिखा था, उसमें सीधा-सा लिखा था कि आपको मतलब ये आपसे ये पैसे लिए जा रहे हैं और मतलब ये मतलब ये नहीं लिखा था कि हाँ, आपको जॉब लग ही जाएगी। उसमें कुछ ऐसा लिखा ही नहीं था कि आपको जॉब लगेगी, नहीं लगेगी, बस ऐसे ही रसीद बना दिया था, सब कुछ नहीं लिखा था, कोई मोबाइल नंबर नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस। क्योंकि अगर मैं उसको रसीद को भी लेके जाती तो उसमें कुछ ऐसा लिखा ही नहीं था कि वो फँसते। उनका उसमें कुछ ऐसा था ही नहीं और मेरी भी गलती हो गई। बहुत उस समय बहुत अफ़सोस हुआ कि मतलब 500 रुपये उस समय मेरे बहुत मायने रखते थे और उन लोगों ने 500 ये वहाँ दे दिया, 100 वहाँ दे दिया। फिर मैंने उसको यूट्यूब पर कुछ वीडियोज़ सर्च किए, फिर मुझे लगा कि अरे यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड होता है, अब मैं इन फ्रॉडों में नहीं पड़ूँगी। लेकिन फिर जॉब नहीं लग रही थी, तो फिर मैंने ऑनलाइन सर्च करना शुरू किया, तो मैंने सोचा कि इस बार क्या करती हूँ ना, पैकिंग का जॉब करते हैं कि पैकिंग वगैरह, मैंने सुना था कि पैकिंग वगैरह घर से कर लो, तो उसमें पैसे अच्छे खासे अर्न हो जाते हैं और मेरे छोटे बच्चे हैं, तो मैं बाहर जाके काम नहीं कर सकती ऐसे तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है। तो पैकिंग के लिए मैंने कॉल करा, तो एक ऑनलाइन इसमें गूगल में सर्च करा, उसमें आया कि हाँ कोलगेट का पैकिंग आप घर में करो, पेन की पैकिंग घर में करो। और पेन वाले को ने तो मैंने व्हाट्सअप करा, उसने तुरंत रिप्लाई करा कि हाँ आप कहाँ से बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, अपना एड्रेस दे दो, पेन आपको बस पेन की ये करना है, हम आपके घर पेन की डिलीवरी कर देंगे, कल सुबह 10-11 बजे आपके पास आ जाएगा, आपको 10 दिन का आपको मटेरियल दे दिया जाएगा, आप 10 दिन में पैक करके दे देना और आपके 10,000 रुपये आपको कल के कल मिल जाएंगे, आपको सामान मिल जाएगा, 10,000 रुपये मिल जाएंगे। मैं पूरी खुश कि चलो ठीक है, ये वाला काम सही निकला। कि हाँ नटराज का आप बस अपना बायोडाटा दे दो और बायोडाटा और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर दो। मैंने देखा व्हाट्सएप, उसने अपना पूरा नटराज पेंसिल का पूरा वो कंपनी का लोगो लगा रखा था। मैंने सोचा कि ये सही है लग रहा, और बंदा कह रहा कि कल सामान भी आ जाएगा और ठीक है, और कोई पैसे की बात नहीं करी। मैंने कहा ये सही लग रहा है। फिर मैंने कहा ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि अपना बायोडाटा अपना वो बायोडाटा भी नहीं मांगा, उसने बोला कि आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, आधार कार्ड की फ़ोटो क्लिक करके और ये आधार कार्ड और अपना फ़ोटो फ़ोटो मुझे सेंड कर दो। मैंने सेंड कर दिया अपना आधार कार्ड और फ़ोटो। मुझे लगा ये बंदा पैसे नहीं मांग रहा तो सही होगा, और सामान भी बोल रहा है कल आ जाएगा और 10,000 रुपये भी आ जाएंगे। तो मैंने सब सेंड किया। उसके बाद वो बोला कि बस मैं आपका काम कर रहा हूँ, आपका जॉब कार्ड बना रहा हूँ, आपका जॉब कार्ड बन के मैं 5 मिनट में आपको फिर वापस कॉल करता हूँ। तो 5 मिनट बाद फिर उसने कॉल करा, बोला कि मैम आपका जॉब कार्ड बन रहा है, उसके लिए मुझे 520 रुपये चाहिए, जिसमें आपका रिफ़ंड हो जाएगा 500 रुपये। जब कल आपके पास माल आएगा ना, तो 500 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे, सिर्फ 20 रुपये आपको लगेंगे। तो जैसे उसने पैसे की बात की, वैसे ही मेरा दिमाग ठनका कि अरे ये भी फ्रॉड निकल गया। क्योंकि देखो ऑनलाइन जॉब में, देखो कोई भी जो ऑथेंटिक कंपनी है, किसी भी अपने एम्प्लॉय को हायर करते हुए कोई पैसे नहीं लेती। पैसे वो कोई पैसे नहीं लेती किसी भी। बस ऑनलाइन जॉब आप सर्च करो, कहीं भी आप जाओ, एक बात ध्यान रखना, अच्छी कंपनी जो है, जो सचमुच है, जो भरोसेमंद है, जो रिलायबल है, वो आपसे पैसे नहीं मांगेगी। वो आपको डायरेक्ट, क्योंकि मैंने जॉब करी है, मुझे जॉब भी लगी है, अच्छी कंपनी में भी लगी है, फ्रॉड वालों को भी मैंने फेस किया है और रियल कंपनी वालों को भी फेस किया है। रियल कंपनी वाले कहीं भी आपसे पैसे नहीं लेते। तो बस एक ही बात ध्यान रखना, जो भी बंदा आपसे पैसे मांग रहा है वो बंदा फ्रॉड है। तो आप कहीं भी जाना, इसके अलावा भी मैं 2-3 जगह गई हूँ जहाँ मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, पैसे मांगे गए हैं, लेकिन मैंने पैसे नहीं दिए। मैंने वही बस 2 जगह पैसे दिए, एक जगह 500, एक जगह 100। उसके बाद भी मैं कई जगह गई। वो बोल देते हैं कि नहीं ये कोई कंसल्टेंसी नहीं है, ये रियल जॉब का ही, आप सब पता लाओ। मुझे तो लगा, पता चल गया कि ये लोग फ्रॉड करते हैं, तो मैं पैसे देने से चलती थी। इसीलिए मैं पहले पूछ लेती थी ये कोई कंसल्टेंसी है, यहाँ कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी वगैरह लगेगा, कोई पैसा, कोई चार्ज। पहले वो कॉल पर सब मना करते हैं कि कुछ नहीं लगेगा, बस आप आ जाओ, 1 टाइम आपको आना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए, और जब आप जाओ तो बोलोगे हाँ हाँ कल से आपको जॉब लग जाएगी, ये वो, और उसके बाद वो आपको बोलेंगे इतने इतने रुपये हमें दे दो।
ठीक है। तो बस आप एक ही बात ध्यान रखना कि जो भी रियल कंपनी है, ऑथेंटिक कंपनी होगी, वो आपसे कोई पैसे चार्ज नहीं करती है, वहाँ आपको डायरेक्ट जॉब लग जाती है, ठीक है। वहाँ वो आप देखते हैं जो फ्रॉड वाले होंगे ना, वहाँ ना तो कोई किसी कंपनी का लोगो, ये मैं अभी लास्ट टाइम गई थी, उन्होंने कहा अमेजोन में आपकी कॉलिंग की जॉब लगेगी, 20,000 लगेंगे, वर्क फ्रॉम होम है, ये वो, मतलब ये आप मुझे 4,500 रुपीज़ दे दीजिए, आपको लैपटॉप देना है। मैंने कहा भैया नमस्कार, मैं बाद में पैसे दे दूँगी। मैं क्या है कि वहाँ से निकल आई, क्योंकि मैं लफड़ा नहीं करना चाहती हूँ। वहाँ आप देखे और भी बहनें थी, कुछ गरीब बहनें भी वहाँ मैंने देखा बैठी हुई थी, और एक तो शायद पैसे भी दे रही थी, क्योंकि वो एक बार इंटरव्यू के लिए आई, फिर वो अपने हस्बैंड को लेके आई। वो शायद पैकिंग के काम के लिए आई थी, जो उन्होंने उनको बुलाया था ना कि आप पैकिंग वगैरह, ऑनलाइन पैकिंग वगैरह, जो अमेज़न का पैकिंग के लिए आ जाओ। मुझे भी इसी के लिए कॉल किया गया था कि पैकिंग आपके घर पे सामान आ जाएगा, आप पैकिंग कर लेना और पैसे आपको मिल जाएंगे। और कुछ लोग फंस भी जाते हैं, इसीलिए आप कहीं भी जाओ बस एक बात ध्यान रखना, एक बात है, कोई भी ऑथेंटिक कंपनी होगी वो आपसे पैसे चार्ज नहीं करती, वो आपको डायरेक्ट हायर करती है। और जो ये लोग फ्रॉड होते हैं, ये जहाँ जिसने भी पैसे की बात कही, आप वहाँ से उठ के चले जाओ, वो आपको कोई जॉब नहीं देगा, आपको ठग लेगा। आपसे पहले पैसे ले लेगा, फिर आप कल जाओगे, परसों जाओगे, वो आप मतलब आपको जॉब लगने वाली नहीं है वहाँ, जिसने भी पैसे मांगे। हाँ, कोई कोई कंसल्टेंसी होती है जहाँ आपको रजिस्ट्रेशन करवाते हैं कि हाँ हमने रजिस्ट्रेशन करवाया, तो आपको वहाँ भेजा जॉब के इंटरव्यू के लिए, वो चीज़ अलग है। लेकिन जो बोलते हैं कि नहीं हम डायरेक्ट कंपनी में हायर कर रहे हैं, आप पैसे दे दो, आपको लैपटॉप के लिए हम पैसे मांग रहे हैं, या फिर किसी जॉब कार्ड बनाने के लिए पैसे मांग रहे हैं, वो सारे के सारे फ्रॉड होते हैं। कोई कंपनी आपसे, कंपनी डायरेक्ट कोई पैसे नहीं लेती, कंपनी कंसल्टेंसी वालों को पैसे देती है, ठीक है। अगर कंसल्टेंसी वाले के पास 10 कैंडिडेट हैं, तो वो कैंडिडेट देते हैं कंपनी वाले को, और कंपनी वाले उनको कैंडिडेट के लिए पैसे देती है। तो लेना तो कंसल्टेंसी वाले को भी पैसे नहीं लेने चाहिए, लेकिन वो मुझे लगता है वो दोनों तरफ से पैसे लेते हैं, वो कैंडिडेट से भी पैसे लेते हैं, वो कंपनी से भी पैसे लेते हैं, तो वो चीज़ अलग हो गई। लेकिन जो बोलते हैं कि नहीं डायरेक्ट हम कंपनी में आपको हायर कर रहे हैं और हमें इतने पैसे दे दो, उतने पैसे दे दो, वो गलत है। जहाँ भी आप कहीं जाओ, आप सावधान रहना। जो भी आपसे पैसे मांगता है, आप 1 रुपये मत देना, आप चुपचाप वहाँ से उठ के चले आना, क्योंकि ये ऑनलाइन के ज़माने में इतने फ्रॉड हो रहे हैं, इतने फ्रॉड हो रहे हैं कि आप समझ भी नहीं पाओगे, और आपको लूट लेंगे वो, ठीक है। बिल्कुल आपको लगेंगे कि अच्छे पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, ऐसा काम नहीं करेंगे, लेकिन वही आपको लूट लेंगे। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप कहीं भी, कोई भी कंपनी वाला अगर आपसे पैसे मांग रहा है, तो वो फ्रॉड है, वो आपको कोई जॉब नहीं देगा। तो आप वहाँ पर कभी भी मत जाना, कोई ये नहीं करना। और जो रियल कंपनी वाले होंगे, वो आपको कोई आपसे पैसे नहीं मांगेंगे, आपको डायरेक्ट हायर कर लेंगे, ठीक है। तो आप जाना इंटरव्यू के लिए, ठीक है, क्योंकि उसमें अगर 90% मैं बोल रही हूँ, जो ऑनलाइन वाले होते हैं ना, ये 90% फ्रॉड ही निकलते हैं, लेकिन 10% रियल भी होते हैं। तो अगर आप जा रहे हो, तो ये बात ध्यान रखना कि जहाँ अगर जो पैसे मांग रहे हैं, वहाँ से आप उठ के चल देना। जो रियल कंपनी वाले होंगे, वो आपसे पैसे कोई चार्ज नहीं करेंगे, आपको जॉब पर रखेंगे, ठीक है। तो आप आगे से अपना ख्याल रखना, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।